5 जुलाई 2020 का दिन मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर के लिए एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुआ, लेकिन यह दिन जल्द ही एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जो हर किसी के दिल को दहला देगी। एक शादी समारोह में सोनू से मुलाकात करके राम यादव बहुत खुश हुआ। बाद में वह अपने से उम्र में 7 साल बड़ी सोनू से दिल्ली में मोहब्बत करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि सोनू की शादी किसी और के साथ होने जा रही है, तो शादी वाले दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। तो यह घटना 5 जुलाई 2020 की है। मध्य प्रदेश का शाहजहाँपुर शहर जब गहरी नींद में सो रहा था, शहर के सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी का परिवार बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटा था। इस परिवार की खूबसूरत और सुशील बेटी सोनू परिवार की शान मानी जाती थी। सोनू शहर के ही सरस्वती स्कूल में उपप्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी तथा अपनी योग्यता और व्यवहार के कारण स्कूल के सभी विद्यार्थियों की चहेती थी। सोनू की शादी उज्जैन जिले के नागदा के रहने वाले प्रतिष्ठित बागरेचा परिवार के बेटे के साथ होने जा रही थी। दूल्हे के मामा जावरा सर्राफा बाजार में रहते थे। मामा चाहते थे कि भांजे की शादी जावरा से हो, इसलिए दोनों परिवारों ने एकमत होकर 5 जुलाई को जावरा के कोठारी रिसोर्ट में विवाह करने की तैयारी कर ली। सोनू का परिवार उस दिन सुबह जल्दी ही शाहजहाँपुर से जावरा के लिए निकलने वाला था। ऐसे में जिस लड़की की शादी हो उसे नींद कैसे आ सकती है, इसलिए सोनू भी परिवार वालों के साथ जाग रही थी। सोनू के अलावा रतलाम के दीनदयाल नगर इलाके में रहने वाला एक युवक राम यादव भी जाग रहा था। वैसे राम इस परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन राम के इस तरह जागने का कारण सोनू की शादी से जरूर जुड़ा था। इसीलिए सुबह को जिस वक्त सोनू अपने परिवार के साथ जावरा को रवाना हुई, लगभग उसी समय राम यादव भी अपने एक दोस्त पवन पांचाल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जावरा के लिए निकल पड़ा। दोनों एक ही शहर के लिए रवाना हुए थे, मगर उनकी मंजिलें अलग अलग थीं। सोनू की मंजिल उसका होने वाला पति था, तो राम यादव की मंजिल सोनू थी। सुबह कोई 8:30 बजे सोनू अपने परिवार के साथ जावरा के कोठारी रिसोर्ट पहुंच गई। लॉकडाउन के कारण शादी में ज्यादा मेहमानों को शामिल करने की मनाही होने के कारण दोनों पक्षों के गिने चुने खास मेहमान ही शामिल होने के लिए आए थे। इसलिए उस रिसोर्ट में बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी। सुबह के 9 बजे के आसपास सोनू अपनी चचेरी बहन के साथ श्रृंगार करवाने के लिए पहले से बुक किए ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार हुई। उसके भाई ने दोनों बहनों को कार में बैठाकर एंटिक चौराहे पर स्थित ब्यूटी पार्लर के सामने सड़क पर छोड़ दिया। इधर रतलाम से जावरा पहुंचा राम यादव पिछले 2 घंटे से पागलों की तरह सड़कों पर सोनू को तलाश रहा था। संयोग से जैसे ही चौराहे पर सोनू अपनी बहन के साथ कार से उतरी, वैसे ही उस पर राम की नजर पड़ गई। लेकिन जब तक वह उसके पास पहुंचता, सोनू बिल्डिंग में दाखिल हो गई। बिल्डिंग के अंदर ब्यूटी पार्लर देखकर राम समझ गया कि सोनू पार्लर में आई होगी। इसलिए उसने दोस्त पवन के मोबाइल से सोनू के मोबाइल पर फोन लगाया। सोनू मेकअप सीट पर बैठ चुकी थी, इसलिए उसका फोन साथ आई चचेरी बहन ने रिसीव किया, जिससे राम को पता चल गया कि सोनू पार्लर में ही है। फोन काटने के बाद वह चारों दिशाओं का जायजा लेकर पार्लर में दाखिल हो गया। मेकअप सीट पर बैठी सोनू ने सामने लगे आईने में दरवाजे से राम को अंदर आता देखा तो उसका दिल धड़क उठा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, राम ने तेजी से पास आकर सोनू का मेकअप कर रही लड़की को जोर से धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। फिर झटके के साथ जेब से बड़ा सा चाकू निकालकर सोनू की गर्दन रेत दी और वहां से फरार हो गया। यह सूचना वरवधू के घर वालों को मिली तो वे सदमे में आ गए। घटनास्थल पर तड़पती सोनू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही घंटे बाद फेरे लेने जा रही दुल्हन की हत्या की खबर फैलते ही जावरा में सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बीडी जोशी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद सीएसपी पी.एस. राणावत भी मौके पर पहुंच गए। सोनू के साथ पार्लर गई उसकी चचेरी बहन से पूछताछ की गई, लेकिन उसका कहना था कि वह हत्यारे को नहीं जानती। उसने बताया कि इस घटना से 2 मिनट पहले ही सोनू के मोबाइल पर एक फोन आया था, वह किसका था यह पता नहीं। थाना प्रभारी ने वह नंबर हासिल कर लिया। वह समझ रहे थे कि हत्यारे तक पहुंचने के लिए वह नंबर पहली सीढ़ी हो सकता है।
इस बीच घटना की खबर पाकर एसपी गौरव तिवारी तथा आईजी उज्जैन राकेश गुप्ता भी जावरा पहुंच गए। उनके निर्देश पर पुलिस टीम ने चारों तरफ नाकेबंदी कर जावरा से बाहर जाने वाले रास्तों पर संदिग्ध मोटरसाइकिल की तलाश की। इस जांच में पुलिस को एक बाइक MP-43DT 8979 पर सवार 2 युवक राजस्थान की तरफ तेजी से भागते दिखे, लेकिन वह पुलिस के हाथ ना लग सके। सोनू के साथ यह घटना जावरा में हुई जरूर थी, लेकिन सोनू जावरा की रहने वाली नहीं थी। इसलिए पुलिस को शक था कि उसका हत्यारा उसके पीछे शाहजहाँपुर या किसी अन्य शहर से आया होगा। इसीलिए जब बाइक नंबर के आधार पर रतलाम में बाइक की तलाश की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इस बाइक पर सवार 2 युवक सुबह करीब 6 बजे रतलाम से जावरा की तरफ निकले थे। इसलिए सीसीटीवी के आधार पर इस बात की संभावना नजर आई कि वे युवक रतलाम के ही होंगे। लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी से प्राप्त दोनों युवकों के फोटो पहचान के लिए सभी थानों में भिजवा दिए। इस प्रयास में दीनदयाल नगर थाने में तैनात एक आरक्षक ने फुटेज के फोटो देखते ही दोनों की पहचान राम यादव और पवन पांचाल के रूप में कर दी, जो जाटों का वास इलाके के रहने वाले थे। क्योंकि राम यादव पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी था, जिससे पुलिस ने उसे आसानी से पहचान लिया। इस पर पुलिस ने राजस्थान के रास्ते पर नाकाबंदी कर दी, क्योंकि सीएसपी राणावत को भरोसा था कि इनमें से पवन पांचाल वापस रतलाम लौट सकता है। ब्यूटी पार्लर में लगे सीसीटीवी कैमरे में केवल राम यादव पार्लर में जाते और निकलकर भागते दिखाई दिया था। इससे साफ था कि हत्या राम यादव ने की थी, जबकि पवन उसकी मदद करने की गरज से साथ गया था। सीएसपी राणावत का सोचना एकदम सही साबित हुआ। पवन जल्द ही उस समय पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जब वह राजस्थान से वापस लौट रहा था तो उसे धर दबोचा। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि सोनू की हत्या राम यादव ने की थी तथा वह उसे बांसवाड़ा डिपो पर छोड़कर वापस आ रहा था। राम को पवन के पकड़े जाने की खबर नहीं थी, इसलिए पुलिस ने पवन से उसे फोन करवाया। राम यादव ने उसे बताया कि वह सावरिया जी में है। यह पता चलते ही पुलिस ने एक टीम तुरंत सावरिया जी भेज दी। वहां से पुलिस ने राम को भी गिरफ्तार कर लिया। एक दिन में ही सोनू के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त बड़ा चाकू और राम के खून सने कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो सोनू की निर्मम हत्या के पीछे की कहानी इस प्रकार से सामने आई। शाहजहाँपुर के व्यापारी परिवार की बेटी सोनू गुणों के साथ साथ रूप की भी खान थी। नाते रिश्तेदार सहेलियां सभी उसे चाहते थे। सोनू के लिए उसके पिता ने काफी सोच समझकर वर का चुनाव कर सन 2010 में उसकी शादी उज्जैन निवासी सजातीय युवक से कर दी थी। लेकिन पति के साथ सोनू की पटरी नहीं बैठने के कारण दोनों में विवाद होने लगा, जो इस हद तक बढ़ा कि शादी के 4 साल बाद ही उसका पति से तलाक हो गया। तलाक के बाद सोनू वापस मायके में आकर रहने लगी। उच्च शिक्षित तो वह थी ही, इसलिए उसने शाहजहाँपुर आकर स्थानीय सरस्वती विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी कर ली, जहां वह जल्द ही अपनी योग्यता के आधार पर उपप्रधानाचार्य के पद तक पहुंच गई। सोनू की हत्या की कहानी की भूमिका 3 साल पहले सन 2017 में उस वक्त शुरू हुई जब वह अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने के लिए रतलाम गई। वह रिश्तेदार रतलाम शहर के दीनदयाल नगर में रहते थे। उनके पड़ोस में ही राम यादव रहता था। ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाला राम भाजयुमो का नेता था। इस शादी में राम यादव भी शामिल हुआ था। यहीं पर राम यादव की सोनू से पहली मुलाकात हुई। राम सोनू से उम्र में 7 साल छोटा था। फिर भी सोनू के रूप ने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह पूरी शादी में उसके आगे पीछे घूमता रहा। इस दौरान औपचारिकतावश दोनों में बातचीत हुई तो राम ने सोनू से उसका मोबाइल नंबर ले लिया, जिसके बाद शादी के बाद दोनों की अक्सर सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। सोनू खुले विचारों की थी, इसलिए उसे इस समाज के इस राजनैतिक युवक की बातों में बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा। वह भी राम से अक्सर चैटिंग करने लगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि राम के मन में उसे लेकर क्या चल रहा है। वह खुद राम से उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए वह सोच भी नहीं सकती थी कि राम उसमें अपनी प्रेमिका तलाश रहा है। बहरहाल इस सब के बीच राम के साथ सोनू की दोस्ती काफी गहरी होती गई। तो राम ने एक दिन उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। सोनू समझदार थी।
वह जानती थी कि ऐसे दीवाने अचानक मना करने से कुछ बवाल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए राम को टालते हुए कहा कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, सोचने का समय दो, फिर अपना निर्णय बता सकूंगी। राम को लगा कि टीचर होने के नाते सोनू प्यार सीधे स्वीकार नहीं कर पा रही है। कुछ दिन बाद वह राजी हो जाएगी। इसीलिए वह लगातार उससे फोन करके या फेसबुक, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए प्रणय निवेदन करता रहा। दोनों की अक्सर फोन पर बातें भी होती थी। इसलिए जून के अंतिम दिनों में फोन पर बात करते हुए जब राम ने एक बार फिर सोनू के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सोनू ने उससे कहा, राम, यह संभव नहीं है। एक तो तुम्हारी उम्र मुझसे काफी कम है, दूसरे मैं एक बार तलाक का दंश झेल चुकी हूँ। इसलिए अब मैं वहीं शादी करने जा रही हूँ जहां मेरे पिता ने कहा है। क्या तुम शादी कर रही हो? राम ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, 5 जुलाई को मेरी शादी है और घर वालों ने जावरा में एक रिसोर्ट भी बुक करा दिया है। कहाँ? किससे? राम ने पूछा। मन की साफ सोनू ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राम गुस्से में पागल हो गया तथा उसने सोनू को यह शादी न करने की धमकी दी। लेकिन सोनू ने उसकी नहीं सुनी और आगे से उसका फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। राम सोनू को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देख चुका था। सोनू की शादी की खबर ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इससे उसे गुस्सा आ गया। उसने उसी समय फैसला ले लिया कि यदि सोनू उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती। यह बात राम ने अपने दोस्त पवन पांचाल को बताई तो वह राम का साथ देने को तैयार हो गया। उसने 5 जुलाई को ही सोनू की हत्या करने की ठान ली। इसके बाद 5 जुलाई को उसने दोस्त पवन के साथ जावरा पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। इधर सोनू के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी का किसी से कोई संबंध नहीं था। आरोपी अपने अपराध को छिपाने के लिए उनकी बेटी पर गलत आरोप लगा रहा है। पुलिस ने आरोपी राम यादव और पवन पांचाल से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है। सोनू कुमारी की कहानी हर दिल को झकझोरती है। एक बेटी, शिक्षिका और सपनों को जीने वाली महिला की जिंदगी एक सनक ने छीन ली। प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता है, जबरदस्ती या हिंसा नहीं। आइए सोनू के आंसुओं से सीखें, हिंसा को न कहें और हर जिंदगी को इज्जत दें। जागरूक बने, प्रेम को शांति और सम्मान का प्रतीक बनाएं।